सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि योग क्या है, आज आप इसके बारे में जानकारी दें। योग अपने आप में ही जैसा परिपूर्ण है, योग है अपने आप को जानना, अर्थात प्राप्त की प्राप्ति का नाम ही योग है। अब भ्रमित कहाँ से हुए हम लोग, क्योंकि ठीक से जान नहीं पाते योग की उस परिभाषा को, क्योंकि योग कभी होता नहीं। क्यों? क्योंकि वियोग कभी होता ही नहीं। अगर उससे वियोग हुआ हो तो योग हो, तो फिर हुआ क्या? केवल भ्रांति हुई। भ्रांति क्यों हुई? मल और विक्षेप के कारण हुई। अब इसको समझें कि मल और विक्षेप क्या है। मल हमारी कामनाएं और इच्छाएं ही हमारा आणविक मल है, और विक्षेप आत्म और अनात्म को ना जानना ही विक्षेप है। इसको दूर किए बिना योग सिद्ध नहीं होता। अर्थात सारे जितने भी आसन प्राणायाम या जितनी भी क्रियाएं बनी हैं वो उसी विक्षेप को दूर करने के लिए है, क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति का नाम ही योग है। तो प्राप्त तो स्वतः हो ही जाएगा, लेकिन इस मल को दूर किए बिना हम उस महामिलन में नहीं जा सकते। यही योग की परिभाषा है। बिल्कुल, ये तो आपने योग के बारे में बताया। महाराज जी, मैं यहाँ जानना चाहूँगी महायोग और योग के बारे में। हर कोई जानना चाहता है कि महायोग और योग दोनों के मध्य अंतर क्या है, इसके बारे में बताएं। बहुत सुंदर कहा, क्योंकि हमारे जो दिव्य दर्शन का नाम है वो अखंड महायोग है। तो अखंड महायोग में एक तो ये निरंतर चलने वाला योग है, जो आपके अंदर स्वतः ही चल रहा है, जन्म जन्मांतर से चल रहा है। इसलिए इसका नाम महायोग रखा, क्योंकि ये उसी प्रकार से है जैसे नदियों का मिलन उस महासागर में हो जाता है, अनेकों नदियां जाके समा जाती हैं। इसी प्रकार से अनेक जो सेतु बंध की तरह कार्य कर रहे हैं योग की प्रक्रियाएं हैं, उन सब का महामिलन ही महायोग है। तो ये महायोग अपने आप में परिपूर्ण योग है, जो अपने आप के दर्शन कराता है, अपने आप से मिलन कराता है और आपकी सारी भ्रांतियों को तोड़ डालता है। इसीलिए इसका नाम महायोग है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि योग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन कौन हैं, इसके बारे में आप बताएं। जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने कंचन जी। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ आपको, क्योंकि अभी तक हम लोग जो प्राय जानते हैं वो महर्षि पतंजलि के विषय में जानते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार ज़्यादातर उन्हीं का हुआ। लेकिन इसके अलावा भी हमारे यहाँ योगी हैं जो सभी लोग प्राय उनको जानते भी हैं, लेकिन वो लोगों के जहन में उतने नहीं उतरे हुए हैं। हमारे अष्टांग योग की रचना जो है वो की महर्षि पतंजलि ने, जिसमें यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि से संबंधित जो उल्लेख किए हैं वो महर्षि पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान है। इसी में आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा, दूसरे प्रवर्तक हैं वो, जो गीता में सांख्य योग, कर्म योग आदि आदि उसमें भरा हुआ है, और वो भी एक योग की पराकाष्ठा है। योगेश्वर के नाम से उनको जाना जाता है भगवान श्री कृष्ण। तीसरे हैं महात्मा बुद्ध, जो विपश्यना वाला मार्ग आजकल बहुत प्रचलित है, लोग उसमें खूब जाते हैं, जो आपके शरीर से हटाकर और केवल श्वास पर श्वास की प्रक्रियाओं के ऊपर ध्यान देकर आपके इस शरीर के भान को हटाकर और श्वास पर श्वास पर ले आते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी पराकाष्ठा है इस ज्ञान मार्ग की, अर्थात इस योग मार्ग की। तो वो भी एक प्रवर्तक हैं। चौथे प्रवर्तक हैं जिनको कुंडलेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो स्वयं में भगवत स्वरूप ही हैं तो सभी भगवत स्वरूप, पर जिस तरह से उनका चिंतन और मनन रहा है और जो कार्य उन्होंने करके दिया है उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने सीधा ही मार्ग, मीन मार्ग लिया है। जैसे मछली अपने गंतव्य की ओर जाती है, जो जहाँ से उसका स्रोत निकलता है उसकी ओर बहती है, उसी प्रकार से उन्होंने उस मार्ग को पहले कहा, पहले जान फिर बोल। उनका नाम है गुरु गोरक्षनाथ बाबा। तो भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने कुंडलेश्वर के नाम से जिनको जाना जाता है, उन्होंने कुंडलनी महायोग के ऊपर कार्य किया है। उनका पूरा संपूर्ण जो जीवन है, जो संत कहें कि जो भगवत स्वरूप कहें, जिन्होंने अनेकों को अमर तत्व प्राप्त करा दिया, तो वो अपने आप में क्या होंगे ये आप समझ सकते हैं। और वो अयोनिज हैं, किसी योनि से उत्पन्न नहीं हुए,
इसलिए वो अपने आप में परिपूर्ण है, पर ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन कराते हैं। तो उनकी तो एक सूक्ति भी है, जैसे कहते हैं कि आकाश मंडल में बालक बोले ताका नाम धरोगे कैसा, अर्थात वो नाद की बात कर रहे हैं। जिस नाद को जानने के बाद व्यक्ति, वो कहते हैं उस परमेश्वर का नाम भी कैसे सिद्ध करोगे, तो वो परिपूर्ण रूप से आपको आत्मिक दर्शन की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 4 प्रवर्तक माने जाते हैं योग के, जिनके अलग अलग योगों की प्रक्रिया हैं। और गुरु गोरक्षनाथ बाबा ने जो कुंडली का मार्ग अपनाया है, उस मार्ग में आने के बाद इन तीनों का विलय अपने आप संपूर्ण हो जाता है, इसीलिए वो महायोग है।